दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां वक्त गुजरता नहीं, बस ठहर जाता है। लखनऊ का दिल कहे जाने वाले हजरतगंज से महज चंद कदमों की दूरी पर एक ऐसी ही जगह है, द लखनऊ रेजिडेंसी। आज यहां सन्नाटा है, लेकिन 169 साल पहले यहां जो हुआ उसने हिंदुस्तान की तकदीर और बरतानिया हुकूमत की तस्वीर बदल दी थी। लोग कहते हैं रात के सन्नाटे में यहां की दीवारें आज भी कांपती हैं। क्या वो सिर्फ एक वहम है, या 1857 की उस खूनी जंग में मारे गए हजारों लोगों की रूहें आज भी इंसाफ की तलाश में यहीं भटक रही हैं? आज हम इतिहास के पन्नों को नहीं, बल्कि इन पत्थरों में दफन चीखों को टटोलेंगे। मई 1857। मेरठ से उठी चिंगारी लखनऊ पहुंच चुकी थी। अवध की बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। बाकी सिपाहियों ने ठान लिया था कि गोमती के किनारे बसे इस अंग्रेजी किले को ढा देना है। उस वक्त के ब्रिटिश कमिश्नर सर हेनरी लॉरेंस को एहसास हो गया था कि तूफान आने वाला है। उन्होंने रेजिडेंसी को एक किले में तब्दील कर दिया। महीनों का राशन जमा किया गया, खाइयां खोदी गईं। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह किला जल्द ही उनके लिए एक कब्रगाह बनने वाला है। 30 जून 1857 को चिन्हट की लड़ाई में अंग्रेज बुरी तरह हार गए और फिर शुरू हुई द ग्रेट सीज ऑफ लखनऊ। जब ऊपर से तोपों के गोले बरस रहे थे, तब अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को इन अंधेरे तहखानों में ठूंस दिया गया था। यहां न ताजा हवा थी न रोशनी, गर्मी इतनी कि दीवारें पसीना छोड़ती थीं। आज जब आप यहां कदम रखते हैं तो ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होती, बल्कि एक भारीपन महसूस होता है। इतिहासकारों के मुताबिक यहां कई बच्चों ने दम तोड़ दिया था। पैरा नॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना है कि मासूमों की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। यहां कई बार बच्चों के हंसने और फिर अचानक सिसकने की आवाजें रिकॉर्ड की गई हैं। एक गार्ड का कहना है कि उसने एक बार अंधेरे कोने में एक छोटी गुड़िया को खुद ब खुद हिलते देखा था, जबकि वहां कोई हवा नहीं थी। 2 जुलाई 1857। सर हेनरी लॉरेंस अपने कमरे में आराम कर रहे थे, तभी एक 8 इंच का तोप का गोला छत फाड़कर अंदर गिरा। धमाका इतना जोरदार था कि रेजिडेंसी की बुनियाद हिल गई। लॉरेंस बुरी तरह जख्मी हुए और 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई। उनकी आखिरी इच्छा थी यहां लिख देना कि हेनरी लॉरेंस ने अपना फर्ज निभाने की कोशिश की। लेकिन स्थानीय लोग कुछ और ही कहते हैं कि उनकी रूह आज भी अपनी उस अधूरी कोशिश को पूरा करने के लिए खंडहरों में चक्कर लगाती है। कई बार रात में एक लंबा साया, जो पुराने दौर की मिलिट्री वर्दी में होता है, खंडहर की ऊपरी मंजिल पर टहलता हुआ देखा गया है। रेजिडेंसी के अंदर ही एक चर्च था, जो अब खंडहर है। उसके पास ही सैकड़ों अंग्रेजों को दफनाया गया। यहां कब्रें सिर्फ सैनिकों की नहीं, बल्कि उन माओं और बच्चों की भी हैं जिन्हें जंग ने लील लिया। कुछ कब्रों पर नाम तक नहीं है। पैरानॉर्मल थ्योरी कहती है कि जिनकी मौत अचानक और हिंसक होती है, उनकी रूह को शांति मिलना मुश्किल होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको पीछे से देख रहा है? यहां आने वाले कई टूरिस्ट ने रिपोर्ट किया है कि कब्रिस्तान के पास उन्हें अचानक कोल्ड स्पॉट्स, अचानक ठंडक महसूस हुई। यहां का तापमान आसपास के इलाके से हमेशा 2 से 3 डिग्री कम रहता है। विज्ञान इसे पेड़ों की छाया कहता है, लेकिन रूहों को मानने वाले इसे एनर्जी ड्रेन कहते हैं। रेजिडेंसी के राज सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे भी हैं। यहां की गुप्त सुरंगें गोमती नदी और कैसरबाग के महलों तक जाती थीं। कहा जाता है कि विद्रोह के दौरान बागी सिपाहियों ने सुरंगें खोदकर रेजिडेंसी की दीवारों के नीचे बारूद बिछा दिया था। कई सिपाही उन सुरंगों के धंसने से जिंदा दफन हो गए। आज भी यहां की मिट्टी से कभी कभी लोहे के टकराने की आवाज आती है, जैसे कोई आज भी नीचे खुदाई कर रहा हो। क्या वो गुमनाम भारतीय क्रांतिकारी हैं जो आज भी लखनऊ को आजाद कराने की जंग लड़ रहे हैं? ये वो इतिहास है जिसे अंग्रेजों ने अपनी डायरियों में कभी जगह नहीं दी। इस यात्रा में हमने खंडहर देखे,
रूहानी कहानियां सुनी और इतिहास को टटोला। लेकिन अंत में एक ही सवाल बचता है, क्या ये रूहें वाकई डरावनी हैं, या ये सिर्फ हमें ये याद दिलाने आती हैं कि आजादी मुफ्त में नहीं मिली। रेजिडेंसी का हर सुराख, हर गोली का निशान एक गवाह है। ये जगह डरने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। उन हजारों बेगुनाहों के लिए, उन क्रांतिकारियों के लिए जिन्होंने अपनी मिट्टी के लिए जान दे दी। यहां की रूहें हमसे बदला नहीं चाहती, वो सिर्फ सम्मान चाहती हैं। वो चाहती हैं कि हम उनका दर्द याद रखें, ताकि दोबारा कभी कोई रेजिडेंसी न बनानी पड़े। लखनऊ की रेजिडेंसी आज भी खड़ी है, आधी टूटी हुई, आधी जिंदा। अगली बार जब आप यहां आएं तो शोर मत मचाइएगा, जरा ठहर कर सुनिएगा। हवाओं में शायद आपको कोई पुरानी लोरी सुनाई दे, या किसी सिपाही का आखिरी शब्द, क्योंकि इतिहास मरा नहीं है, वो सिर्फ सो रहा है। अगर आपको यह खोज पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इतिहास की गूंज हर घर तक पहुंचे। धन्यवाद।